मैं तो बस पोकर खेल रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ अंडरवियर पहनने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है ताकि कोई भी चीटिंग न कर सके। अगर कोई पकड़ा जाता तो उसकी सजा बहुत डरावनी होती, लेकिन मुझे डर नहीं था क्योंकि मैं ताश की गड्डी के छोटे छोटे गैप से कार्ड पढ़ सकता था। मैंने चीटिंग का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मैं जन्म से ही जुए का जीनियस था। जब मैं 5 साल का था तब भी अपने ट्रिक्स से सबको हरा देता था। बड़ा होकर मैं कैसीनो के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गया। एक दिन मेरी मुलाकात एक खास लड़की से हुई। जैसे ही मैंने पहली बार मीना का चेहरा देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं उसके पीछे भागा और अपनी जिंदगी का पहला फूल उसे दे दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सिर्फ मेरे साथ खेल रही थी। पिटने के बाद भी मैं उसे पसंद करना बंद नहीं कर पाया। एक दिन जुए के कर्ज की वजह से मेरे दादाजी को उठा लिया गया। बदला लेने आए लोगों से बचाते हुए मैंने गलती से कैसीनो के मालिक को चोट पहुंचा दी। मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दी और कहा कि मैं भाग जाऊं। शहर छोड़ने से पहले मैं आखिरी बार मीना से मिला और वादा किया कि एक दिन शान से लौटकर उससे शादी करूंगा। फिर मैं बुरी हालत में शहर से भाग गया और अपने कजिन चार्ली के पास मदद के लिए पहुंचा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी एक और पहचान भी थी। उसने मुझे एक कैसीनो में नौकरी दिला दी और तब मुझे पता चला कि वहाँ का सिस्टम कितना सख्त था। अगर अचानक पुलिस आ जाती तो सब लोग चुपचाप लाइन बनाकर एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकल जाते। पहले से तय गाड़ियां सबको सुरक्षित ले जाती। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक कैसीनो एक बिजनेस मीटिंग रूम में बदल चुका होता। कुछ नोट उनकी जेब में सरका दिए जाते और वे खुश होकर वापस चले जाते। उसी दिन मैंने कसम खाई कि मैं एक मास्टर बनूंगा, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे वही इंस्टेंट नूडल्स बेचने पड़े। 5 महीने की मेहनत के बाद बॉस ने आखिरकार मेरी लगन देखी और मुझे टेबल पर खेलने का मौका दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि मेरी जुआ खेलने की कला इतनी शानदार है। उसके बाद उसने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। चाहे सामने कोई भी प्रतिद्वंद्वी हो, कोई भी मेरे खिलाफ एक भी राउंड नहीं टिक पाता था। हर बार बढ़ती हुई पैसों की ढेर देकर बॉस संतुष्टि से मुस्कुराता था। इसी तरह मैं कैसीनो का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया।